हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई ये शीट आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। इसे कहते हैं ओएमआर शीट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इसके ऊपर पहले एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको अब भी याद करते होंगे और बहुत सारे बच्चे ये भी अब भी चाहते हैं कि जो एग्जाम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं वो ओएमआर के ऊपर जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं। ठीक है, क्योंकि इसके अपने कुछ बेनिफिट थे। कम थोड़ी दो मतलब कि 3-4 सीरीज होती थी। उसके बाद ज़्यादा शिफ्टों का झंझट नहीं होता था, बंदा आराम से बैठ के कर लेता था। तो इसके कुछ अपने बेनिफिट थे, बट फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो बच्चों को शिफ्ट कर दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर, यानी कि जिसको बोला जाता है सीबीटी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो सीबीटी का एग्जाम जो है वो नहीं दिया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं पटवारी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआईटी की कर रहे हैं, या फिर पंचायत सेक्रेटरी की कर रहे हैं, तो वो बच्चे ऐसे जो कि अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर जो है वो नहीं बैठे हैं। ठीक है, हालांकि जो टीचिंग वाले बच्चे हैं जिन्होंने टीचिंग एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो सीबीटी का एग्जाम दे दिया है। ठीक है, बट आप भी बहुत जल्दी दोगे जो पटवारी, जेआईटी और पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ बेनिफिट आपको मिल जाते थे। ठीक है, देखो ये तो अपने अपने वो है कि आपको पसंद है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी ये बोलते हैं कि भाई ओएमआर पर एग्जाम होने चाहिए, स्पेशली वो जिनको जो है वो, देखो हर बच्चे को जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है। हालांकि आज के समय में मैक्सिमम को आता है, बट जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा है या किसी एग्जाम में कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। ठीक है, वो चीज जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आज तक यूज नहीं किया है तो फिर एकदम से जो है वो सीबीटी एग्जाम में बैठना कहीं ना कहीं पर दिक्कत देता है। थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जब आप ओएमआर पर एग्जाम जो है वो मार्क लगाते थे, ठीक है, तो अगर आपने गलती से टिक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते थे। यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप अपने आंसर को जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़े बहुत प्रोज और कॉन्स हर एक जगह होते हैं। तो पहले आप ओएमआर पर जो है वो एग्जाम देते थे, फिर यहां पर शिफ्ट किया गया आपको सीबीटी पर, जिसके बारे में मतलब टीचिंग वाले बच्चों ने एग्जाम दे दिया है और बहुत सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि हमारा सीबीटी एग्जाम कब होगा। बट अब जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एग्जाम लेने का एक नया तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और उस तरीके का नाम है आपका टीबीटी। ठीक है, टीबीटी का मतलब है टैबलेट बेस्ड टेस्ट। अभी तक आपने सीबीटी सुना होगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आपका होगा टीबीटी, यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपके एग्जाम लिए जाएंगे वो टैबलेट के ऊपर जो है वो लिए जाएंगे। टैबलेट आपने देखे होंगे, फोन से थोड़े बड़े, कंप्यूटर से थोड़े छोटे। अब टैबलेट बेस्ड टेस्ट का जो है वो बेनिफिट यहां पर क्या है, देखो अपने आपकी थिंकिंग कुछ अलग हो सकती है, बट मैं आपको अपने लेवल पे बता रहा हूं कि सबसे पहला तो जो इसकी स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, वो आराम से जो है वो, इसकी एक स्क्रीन होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आप टच करके जो है वो आसानी से क्या कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज बेनिफिट क्या है कि मतलब कि अगर बात करें एज कंपेयर टू कंप्यूटर, तो इनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। मतलब आपको सिंपल सा क्या है कि टैबलेट खरीदने हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर अगर एचपीआरसीए की तरफ से डलेंगे वो आपको डालने हैं। ठीक है, और आप कहीं पर भी उससे जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। मतलब अगर हम बात करें कंप्यूटर लैब के पर्सपेक्टिव से, तो कंप्यूटर लैब के मतलब कि कंप्यूटर लैब के अगर कंपैरिजन में देखें तो टैबलेट से एग्जाम लेना जो है वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो 2 बेनिफिट आपको यहां पर मिल सकते हैं, स्पेशली एक टच स्क्रीन वाला, और दूसरा क्या है कि दूसरा यहां पर इनको अरेंज करना, ठीक है, यहां पर आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो अपने अपने मत हो गए। आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। मेन मैं आपको पूरा कंटेंट बता देता हूं। देखो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो अब टैबलेट से भर्ती परीक्षा लेगा। मतलब सीबीटी तो होगा ही होगा, उसके साथ टीबीटी एग्जाम भी जो है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ये सोचोगे कि भाई टीबीटी एग्जाम है तो इसको एक आधा साल जो है वो लग जाएगा इंट्रोड्यूस होने में, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, इसके लिए वो जो है वो निशुल्क मॉक टेस्ट जो है वो आयोजित कर रहे हैं। मतलब उनका पूरा पूरा माइंडसेट है कि जल्द से जल्द हमें टीबीटी को जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। अब इसके लिए क्या है कि शुक्रवार से बोला जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, 19 अगस्त तक जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, और हमीरपुर जिला जो मुख्यालय है आयोग का, वहां पर सेंटर में जो है वो क्या होंगे, आपकी एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब यहां पर अभी जो डेट बोली गई है वो 20 अगस्त को बोली गई है। 20 अगस्त को जो है वो आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा।
50 टैबलेट के ऊपर होगा, 2 शिफ्टों में जो है वो आपके 100 बच्चों का जो है वो मॉक टेस्ट होगा, जिससे जो है वो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ भाई, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर टैबलेट के ऊपर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि एचपीआरसीए को भी जो है वो फीडबैक चाहिए कि अगर हम इसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कैसे उनको जो है वो बेनिफिट मिलते हैं, या कैसा एनवायरमेंट रहता है, वो सारी चीजें वो चेकआउट करना चाहते हैं। इसलिए आपका जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पर अरेंज करवाया जा रहा है। स्पेशली अगर हमीरपुर से आप बिलोंग करते हो तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर जो है वो देना, मैं आपको पर्सनली बोलूंगा। ठीक है, और हमारे से भी जो है वो इसके साथ चीजें शेयर करना कि भाई कैसा आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा। दूसरी चीज क्या है कि भाई देखो, जो मौजूदा समय में जो कंपनी है उसके माध्यम से आपको पता ही है कि सीबीटी परीक्षाएं करवाई जा रही है। ठीक है जी। अब टैबलेट के माध्यम से भी जो है वो आपकी इसी कंपनी के थ्रू जो है वो मॉक टेस्ट आपके मतलब कि मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, और उसके बाद परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएगी। ऐसा बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट एग्जाम होगा टैबलेट बेस्ड, उसमें 10,000 टैबलेट जो है वो यूज किए जाएंगे, यानी कि 10,000 टैबलेट्स के साथ एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि कौन सा एग्जाम होता है और कौन से कहां कहां पर ये चीजें जो है वो मतलब कि अप्लाई की जाएंगी। अच्छा, मॉक टेस्ट अगर आपको देना है, अगर आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हो, निशुल्क आवेदन है, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो होना एचपीआरसीए की साइट पर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आई थिंक आपको एक एडमिट कार्ड जनरेट करके दिया जाएगा, जिसको लेकर आप सेंटर में जाकर जो है वो टीबीटी यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट का जो है वो सैंपल मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप दोगे तो हमारे साथ भी उस चीज को जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। अब ये मॉक टेस्ट क्यों? सिंपल सी बात है कि कोई दिक्कतें हैं तो उनका पता लग जाए। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वो सारी चीजें बच्चों को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, टैबलेट पर जो आपको मतलब कि एग्जाम पेपर जो सॉल्व करना है वो किस तरीके से करना है, आंसर कैसे देने हैं। ठीक है जी, बाकी सारी चीजों को भी टेस्ट करने के लिए ये आपका जो है वो मॉक टेस्ट अरेंज करवाया जा रहा है। तो भाई ये चेंज जो है वो एचपीआरसीए इंट्रोड्यूस, मतलब एक तरीके से सोच लो कि कर दिया है उसने। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम्स में कुछ सीबीटी होंगे और कुछ टीबीटी होंगे। अब आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप जो है वो ओएमआर, सीबीटी और टीबीटी में जो है वो किसके पक्ष में। और एक और चीज, टीबीटी ऐसा नहीं है कि हिमाचल में जो है वो हिमाचल ही इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है। रेलवे के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें टीबीटी का जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पहली बार हो रहा है। बाकी आपकी क्या थॉट प्रोसेस है जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।